हरे कृष्णा। कई बार जिंदगी बहुत अधिक तकलीफों से भर जाती है और इन तकलीफों में कई बार कारण जो होता है मन का विचलित स्वभाव होता है। ऐसे तो तकलीफ इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन चूंकि आपका मन विचलित रहता है तो आप ऐसे निर्णय लेते जाते हो कि वो तकलीफ बढ़ती जाती है। तो इस विचलित मन के विषय में भगवत गीता क्या सलाह देती है? श्लोक 67 अध्याय 2 में भगवान कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु मिवाम भसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। भगवान कह रहे हैं कि एक ही इंद्रिय के साथ यदि मन हो जाए तो बुद्धि इतनी हर जाती है या बुद्धि इतनी विचलित हो जाती है कि व्यक्ति का जीवन विचलित हो जाता है। जैसे वायु नाव को हर लेती, जब वायु तेज चलती है और जो जल में नाव चल रही होती है, जिस दिशा में वायु चल रही होती है नाव को परवश उस दिशा में चलना होता है। तो ऐसे ही मनुष्य का जो मन होता है जिस इंद्रिय के साथ हो जाए, इंद्रियां मतलब हमारे शरीर में जो हमारी इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां हैं, नाक, कान, आंखें, मुंह, गुदा, ये इंद्रियां हैं। तो इन इंद्रियों से हम क्या करते हैं? अपने जीवन का पालन करते हैं। तो इन इंद्रियों से यदि मन एक इंद्रिय से जुड़ जाए, जैसे कि मान लीजिए कि कुत्ता जो होता है उसकी कान की इंद्रिय बहुत विकसित होती है, तो उसका मन जो होता है वो कान के द्वारा काम करता है, वो बहुत तेज गति से सुन लेता है और अपनी एक्शन ले लेता है। उसका कान बहुत डेवलप होता है, उसकी नाक बहुत डेवलप होती है। तो ऐसे कोई भी एक विषय यदि आपके ऊपर हावी हो जाता, कोई भी एक विषय, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक धन कमाने के लालच में फंस गया, तो वो हर जगह ये ढूंढता रहता है कि कैसे फास्ट तरीके से धन कमाया जाए, और वो लालच जो होता है वो एक इंद्रिय का रूप ले लेता है और उसके मन उसमें लग जाता है। मन उसमें लग जाता है तो वो वही सोचता रहता है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में भी निवेश करते हैं, लेकिन वो उनकी बुद्धि को पूरी तरह हरता नहीं है, वो निवेश की तरह करते हैं। और कुछ लोग दिन रात ही शेयर मार्केट में लगे रहते हैं। तो ये क्या हुआ? अब उनका जो धन की लालसा थी दिन रात जो है उनके मन में चलने लगती है और उनका मन सब विषयों को छोड़कर वही एक विषय पर विचलित होने लगता है। तो उनकी सोचने समझने की क्षमता जो है धीरे धीरे कम हो जाती है और वह एक विषय ही उनके जीवन को प्रभावित करने लगता है। आप और किसी अन्य विषय पर जाए, मान लीजिए कि कोई युवा अवस्था में कोई लड़का है या लड़की है, विपरीत लिंग के प्रति उसमें आकर्षण होता है क्योंकि उस समय उनकी हार्मोन्स और काम इंद्रियां सक्रिय होती हैं। तो उसके विषय में विपरीत लिंग के प्रति दिन रात विचार चलता रहता है। वो दिन रात किसी लड़की के बारे में सोचता रहता है या लड़की लड़के के बारे में सोचते रहती है और उसके जीवन में वो उसके हिसाब से निर्णय लेते रहते हैं क्योंकि उनका मन जो है उस विषय पे अटक गया है। अब मन उस विषय पे अटक गया है तो अब उनसे बुद्धि की जो उनकी शक्ति है वो कम हो जाती है और वो सब कुछ जानते हुए भी भटक जाते हैं। तो कई बार वो कहते हैं कि यार ये बात गलत तो है, लेकिन क्या होता है कि जब सुबह सुबह मार्केट खुलता है तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता और मैं खरीद लेता हूँ। अब मान लीजिए कि उनके पास 2 लाख है और उन्होंने 5 लाख के शेयर ले लिए उस दिन। अब घाटा लग गया तो उनका जीवन खराब होने लगा, समस्याओं से भर गए। तो ये समस्याएं आपने क्यों इन समस्याओं में भर जाते हैं जानते हुए? आप शाम को पूछा जाएगा कि क्या बात है तो आप बोलोगे नहीं बिल्कुल सही बात है, मुझे मार्केट में इतना इन्वेस्ट नहीं करना था, लेकिन आपने कर दिया क्योंकि एक विषय आपके इतना प्रबल हो चुका है कि वो आपकी इंद्रियों की शक्ति उसमें लग गई है और अब मन जो है उसमें लग चुका है। तो ऐसे ही कोई लड़की है लड़का है, अब वो किसी व्यक्ति के बारे में सोचता रहता है। अब वो ये जान रहा है, ये समझ रहा है कि ये विषय गलत है, ये लड़की गलत है, ये लड़का गलत है या ये समय गलत है, अभी मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए, लेकिन उसके विषय में क्या, उसके दिमाग में क्या होता है, वही विषय चलने लगता है। तो आप लाख समझाओ, इवन वो ये समझ रहा होता है कि ये विषय गलत है, फिर भी उस विषय के प्रति वो आसक्त हो जाता है अध्यात्म की भाषा में, या उस विषय से वो इतना प्रभावित हो जाता है कि वह वही करने को विवश हो जाता है। वो नहीं चाहता
कि वो काम करे, लेकिन वो विवश हो जाता है। तो हमें क्या समझना है कि ये विषय जो हैं ये वास्तविक नहीं है। यदि हम सोच रहे हैं कि ये धन कमाने की लालसा हमारे भीतर दिन रात चल रही है, या लड़की या लड़के की आकांक्षा चल रही है, तो हमें ये सबसे पहले समझना है कि ये जो इच्छा है ये इंद्रियां हैं, और ये इंद्रियां अब इतनी प्रबल हो चुकी हैं कि मन इनके साथ लग चुका है। अब आपको वही वही बात दिखाई देने लगती है, और जब आपको बात इतनी प्रबलता से दिखाई देने लगती है तो आपकी बुद्धि पूरी तरह ढक जाती है, और आप ऐसे निर्णय ले बैठते हो जो आपके जीवन को गड्ढे में ढकेल देते हैं। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि चूंकि आप भी जानते हो कि यह विषय गलत है, कहीं ना कहीं आप में कमजोरी है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये विषय जो है अब मेरी शक्तियों का क्षरण कर रहा है, और मेरी सारी शक्तियां इस विषय के द्वारा प्रभावित हो रही हैं। तो आप जैसे ही उस विषय से प्रभावित हुए तब आप कुछ तो कर ही सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि कोई इतना विषय प्रभावी हो गया है कि आपके जीवन को खराब कर दे। तो जब भी आपके भीतर ऐसे विषय के प्रति बहुत अधिक आकर्षण पैदा हो, किसी लड़की के बारे में लगातार सोच रहे हो या लड़के के बारे में लगातार सोच रहे हो, तब आपको सबसे पहले ये ख्याल में लाना है कि ये विषय है। ठीक है, आपको ये ख्याल में लाना है कि ये विषय है और मैं इस विषय की दिशा में परवश ही जा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस लड़की को छोड़ दें, उस लड़के को छोड़ दें, आप शेयर में निवेश करना छोड़ दें। मैं आपको होश में आने को कह रहा हूं कि आपको अपने आप को रिमाइंड कराना है कि भाई देखो ये विषय है और इस विषय से मुझे सावधान रहना है। फिर आपने क्या किया, थोड़ी देर आप रुकिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले, चाहे आप शेयर में निवेश करने वाले हो, चाहे आप किसी लड़के के साथ घूमने जाने वाली हो, आप किसी लड़की के साथ कुछ और करने वाले हो, जो भी निर्णय आप लेने वाले हो, सबसे पहले आप समझें कि यह विषय है और मेरा मन इस विषय के प्रति आकर्षित हो चुका है। और आप थोड़ी देर समय बिताइए, अपने साथ बैठिए, शांति से चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीजिए, बैठिए, शांति से सोचिए, गहरी सांस लीजिए, 5-10 मिनट आप अपना समय व्यतीत कीजिए। और जो विचार आपके भीतर बहुत ताकतवर तरीके से आ रहा है, जो आपकी चेतना को पूरी तरह छा रहा है आपके ऊपर, उस विचार की क्षमता को पहले जानिए। और मेरा जो आपको सुझाव है, आप इतनी प्रतीक्षा कीजिए 20 मिनट 25 मिनट कि आपका वो विचार अपनी शक्ति को खो बैठे, क्योंकि मन का यह स्वभाव होता है कि वो किसी एक बात पर बहुत ताकत से बल लगाता है, और यदि आपने उसको रिएक्ट नहीं किया, आप उसके लिए केवल शांतिपूर्वक व्यवहार किया, तो थोड़ी देर बाद उस इंद्रिय की शक्ति कम हो जाती है और वो विचार बैठ जाता है। बिल्कुल होता है, आप करके देख लीजिए कि कोई भी विचार आपके ऊपर हावी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा है कि बुरा है, वो आपके लिए अच्छा कैसा है वो छोड़िए, कोई निर्णय नहीं लेना है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप ये काम मत करिए, लेकिन जब भी जो विचार आपके जीवन का क्षरण कर रहे हो, जिनसे आपके जीवन में हानि होने की आशंका है और आपको भी पता है, तो जब ये विचार प्रबलता से आपके ऊपर आते हैं, आपके मन पर छा जाते हैं, तो कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए आपको बैठ जाना है और कोई विचार नहीं करना है, केवल उस शक्ति के प्रति जागरूक होना है कि देखिए अब मेरे अंदर उस व्यक्ति से मिलने की आकांक्षा पैदा हो रही है। अब उस आकांक्षा जो है, बस उस आकांक्षा का जो बल है उसको आने दो। थोड़ी देर बाद आपको बेचैनी होगी, आपको कई बातें दिमाग में आएंगी कि मुझे तो मिलने चले जाना चाहिए, ऐसा ना हो उसको बुरा लग जाए, मुझे तुरंत उठ जाना चाहिए, ऐसा ना लगता हो उस लड़की को बुरा लग जाए। तो ये जो भावना आपके मन में आ रही है, इन भावनाओं को भी देखें, कोई विचार ना करें, कोई निर्णय ना करें, ना तो वो बुरा है ना तो वो अच्छा है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर बेचैनी होगी, कभी आपको लगेगा कि चाय पी लें, आपको लगेगा कुछ खा लें। तो इस तरह के विचार और भाव आते रहेंगे। वो 5, 10, 15, 20 मिनट तक आप जैसे जैसे अपनी सांसों का ध्यान करेंगे, उन विचारों को देखेंगे, थोड़ी देर में वो विचार ठंडे होने लगेंगे। फिर आपका जो शांत मन होगा, जैसे कि एक गंदला पानी जो होता है ना किसी मटके में, और यदि आप उसको हिला दो तो वो पीने योग्य नहीं रहता, और थोड़ी देर बाद यदि आप उसको छोड़ दो तो धीरे धीरे उसमें जो गंदगी होती है वो मटके के नीचे बैठ जाती है और फिर आप पानी को पी सकते हैं। तो इसी तरह आपका विवेक स्पष्ट रूप से आपको बताएगा कि अब क्या बात सही है, क्या उस व्यक्ति से मिलना ठीक है, क्या उससे बात करना ठीक है, क्या उसके साथ जाना ठीक है, क्या आपका और शेयर में निवेश करना ठीक है। तो आप जो है वो निर्णय जो है कुछ पलों बाद ले पाएंगे। यदि आपने जब आवेश आया है, आवेग आया है इंद्रियों का, उसी समय निर्णय ले लिया, तब आपका निर्णय सही होगा कि नहीं होगा यह कहना बहुत कठिन है।
क्योंकि आप इंद्रियों के प्रभाव में आ चुके हो या मन के उस जाल के प्रभाव में आ चुके हो जो आपको नीचे की ओर धकेलता है। एक बार मन शांत हो जाए उसके बाद आप विवेकपूर्वक निर्णय लीजिए कि आपको इस व्यक्ति के साथ किस तरह संबंध रखने हैं, और यदि आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए ठीक है, इस व्यक्ति के साथ संबंध रखना ठीक है, मैं अपने कंट्रोल में हूं, मैं अपने नियंत्रण में हूं, और आपको सारी बातें सोच समझ के स्पष्ट रूप से दिखने लगे कि यह काम सही है, आप जाओ मिलो, क्योंकि आप जीवन के लिए उत्तरदायी हो, अपना आपका जीवन है, आप उसके लिए निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी हो। कल जो भी उसके दुष्परिणाम होंगे वो भी आपके साथ होंगे, उनके लिए भी आप उत्तरदायी हो। कम से कम आप निर्णय लेने से पहले अच्छे से विचार करें, और ये विचार करने के लिए आपको उन क्षणों से बाहर निकलना पड़ेगा जिन क्षणों में आप बहुत गहरी तरीके से उस विषय से प्रभावित रहते हैं। और यदि आपको लगता है कि ऐसा कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके निर्णय अच्छे हों, आपका जीवन सुंदर हो, मेरा और आपका आध्यात्मिक विकास हो। हरे कृष्णा।